किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों के साथ बुरा काम करने वालों को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक राजा की है जो बहुत ही प्रतापी थे, वीर थे। उन्होंने अपने अधीनस्थ या अपने पड़ोसी राजाओं पर हमला करके, आक्रमण करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे बहुत सारा धन प्राप्त किया। ये जो राजा थे ये अपनी प्रजा का पूरा ध्यान तो रखते थे, लेकिन इन्हें धन से प्रेम था, इन्हें धन से लोभ था। धन को देख करके, हीरे जवाहरात, मोतियों को, सोने चांदी के आभूषणों को, ये सब देख करके इनको बहुत अच्छा लगता था। तो कोशिश करते थे जो इनके व्यापारी हों, बिजनेसमैन हों, उन सबसे ये पैसे लेते रहते थे। ज़्यादातर उनसे टैक्स के रूप में पैसे ले लेते थे और इस आभूषणों को, इन धनों को इन्होंने रखने के लिए अपने महल से थोड़ा दूर जंगल में एक तहखाना बनवा दिया। तहखाना बनवा करके उसमें रखते थे और जा करके देखते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था। इनके अंदर ये शौक था और ये पैसे बहुत क्रूरता के साथ भी अपने अधीनस्थ राजाओं से पैसे ले लेते थे। जब तहखाने में रखवा दिए तो उस तहखाने की चाबी सिर्फ इन राजा के पास थी और इनके जो बहुत ही विश्वसनीय मंत्री थे उनके पास थी। उसकी चाबी मात्र 2 लोगों के पास ही थी। जब इच्छा होती थी जा करके देख लेते थे। एक दिन राजा सुबह उठे और इनको इच्छा हुई चले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चले गए अपने उस तहखाने के पास और तहखाने में गए तो अपना वो देखने लगे। देख करके खुश हो गए कि कितने उसमें बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के थे, आभूषण थे। सबको देख करके खुश हो गए। लेकिन तभी संयोग से घटना ऐसी घटती है कि उसी दिन राजा के मंत्री भी उसी क्षेत्र से निकल रहे थे। अब मंत्री ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है तो उनको लगा कि शायद मैं कल आया था और भूल गया बंद करना। तो मंत्री ने दरवाजे को बंद किया, जल्दी से बंद किया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर गया हो। बंद करके चले आए, देख लिए शुरू में ही कि कोई अंदर तो नहीं, सब कुछ ठीक है, ताला बंद किया और वहां से चले आए। अब इधर राजा जो पहले से ही थे तहखाने के अंदर, वो तहखाने में देखते रहे और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब कहे कब चलते हैं अपने महल की तरफ तो आ करके देखते हैं दरवाजा बंद है। राजा तो सन्न रह गया और बहुत कोशिश की, अंदर से पीटते रहे कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो था तहखाना जंगल में सुनसान जगह पर था। अब राजा परेशान होने लगा। 1 घंटे 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। राजा की भूख प्यास बढ़ने लगी, बेचैन हो गए राजा। बहुत भगवान से विनती करने लगे, दरवाजे खोल दीजिए, खुलवा दीजिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता था। फिर से एक बार आकर के पीटने लगे, लेकिन कौन वहां पर सुनता, कोई सुनने वाला नहीं था। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। अब राजा एकदम परेशान हो गए, एकदम बेचैन हो गया। उसको लगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर अगले दिन जो भी हो सकता है इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर क्या मिलता खाने का, न कुछ खाने का है न पीने का है, कुछ भी नहीं है। अब राजा को लगा कि अब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो उसने क्या किया, जो आभूषण रखे थे, बहुमूल्य पत्थर थे, उनको बाहर निकाला और बिस्तर का रूप दे दिया और कहा कि प्राण तो जाएगा। वहीं पर वो लेट गया, उसको लगा मर जाएंगे। और फिर वो क्योंकि मरने से पहले एक संदेश देना चाहता था, कुछ बताना चाहता था दुनिया वालों को, तो लिखे कैसे, उसके पास वहाँ लिखने का भी कोई साधन नहीं था। तो एक पत्थर लेकर के अपनी एक अंगुली में थोड़ा सा उसको मारता, चोट लग जाती है अंगुली में और खून निकलने लगता है। उसी खून से राजा वहाँ दीवार पर कुछ लिख देता है और उन्हें रत्नों पर लेट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ घटना रही। वहाँ पर क्या होता है, जब राजा नहीं मिलते हैं तो जो राजा के मंत्री थे, राजा के परिवार के लोग थे, वो परेशान हो जाते हैं। सब लोग इनको खोजने लगते हैं। तो ये लगता है हो सकता है राजा कहीं जंगल वंगल में गए हो, किसी ने इनका अपहरण कर लिया हो, प्रयास किया जाता है। फिर होता है किसी जंगली जानवरों ने इनको शिकार न बना लिया हो। फिर इनकी खोजबीन बहुत होती है, लेकिन राजा नहीं मिलते। 2-3 दिन इसी में निकल गए, क्योंकि 2 दिन तो राजा इसी में थे और 1-2 दिन निकल गए। तो राजा नहीं मिले तो ये हुआ, परिवार वाले मान गए, लग रहा राजा का कुछ न कुछ राजा के साथ कोई ऐसी घटना घट गई है। लेकिन जो राजा के मंत्री थे, अब उनके मन में ये आया कि राजा तो चले गए, मैं कम से कम अपना कुछ धन तो ले लूं उसमें से, जिसकी चाबी मेरे पास ही है। अब वो मंत्री जाते हैं वहां पर, तहखाने का दरवाजा खोलते हैं, ताला खोलते हैं, अंदर जाते हैं
तो एक देखते हैं बिस्तर सा बना हुआ एक आदमी वहाँ लेटा हुआ है, तो सन्न रह जाते हैं। उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि वही राजा हैं वहाँ पर लेटे हुए हैं, और देखते हैं कि उनके बगल में कुछ लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ था उसको पढ़ करके ये मंत्री भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता, चौंक जाता है, सन्न रह जाता है। उसमें लिखा था कि मेरे अंतिम समय में ये मेरे हीरे जवाहरात बहुमूल्य रत्न मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सके, कौर का एक निवाला नहीं दे सके। आज मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए मैंने क्रूरता की, जिनको इकट्ठा किया, वो मेरी जिंदगी के अंतिम क्षणों में मुझे एक बूंद पानी भी नहीं पिला सके, मुझे जीवित नहीं रख सके। और मंत्री ये पढ़ता है, मंत्री ही नहीं पढ़ता, बाकी और लोग भी आते हैं पढ़ते हैं, तो सब उसको देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमें भी ये सीख देती है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को इकट्ठा करने के लिए एकदम दिन रात एक किए हुए हैं, कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हैं कि हमें पैसा मिल जाए। याद रखिए, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन एक क्षण, एक समय ऐसा आएगा जब यह गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपको एक बूंद पानी नहीं पिला पाएगा, एक कौर आपको भोजन की नहीं दे पाएगा जिससे आप जीवित रह जाएं। इसलिए अच्छे तरीके से, सच्चाई वाले तरीके से, ईमानदारी वाले तरीके से भगवान ने जो दिया है वही पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। किसी को सता करके या जो पैसा हमारे काम का नहीं है अनावश्यक संग्रह करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो धन आपके काम नहीं आएगा। और अपने यहाँ तो धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका सपूत है तो आप वो अपने लिए पैसे कमा लेगा, क्योंकि आप अपने लिए सोचिए कि आपने पैसे कैसे कमाए, आपके पिताजी ने आपको कितना दिया, आपने उस संपत्ति को बढ़ाया है। ऐसे आप जो भी ईमानदारी से संपत्ति अपने पुत्र अपने पुत्रियों को देंगे, उनको वो ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप गलत तरीके से देंगे तो उस पैसे को वो बर्बाद कर देगा। यही कहानी हमें सीख देती है। तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी वो समझ दे रखी है, वो रास्ते हमें दिखा रखे हैं। तो जो भी उन्होंने दिखाया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिएगा, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत